ये जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट। और उसमें हम लोग अब जो नया उसमें टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है चाहे वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हर जगह इसका यूज होता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग है। बिना वेरिएबल्स का आप प्रोग्राम नहीं बना सकते या स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी प्रोग्राम बनाओ, कोई भी स्क्रिप्ट लिखो, उसमें आपको या तो डेटा इनपुट लेना पड़ता है या डेटा को स्टोर करना पड़ता है। और जब आप डेटा को स्टोर करते हैं प्रोसेस के लिए, तो वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होता होगा। जैसे हम हमेशा जब भी पढ़ाते हैं वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज कंप्यूटर का सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर ओपन करो जो है कैलकुलेटर। ठीक है, अब इस कैलकुलेटर में तुम एक नंबर डालो 78 प्लस 23 डाल दिए। अब इसको तुम छोड़ दो। अब हमसे हो सकता है कि तुमको वापस हम उधर पढ़ाने लगे। अगर मेरा कंप्यूटर ऑन है और अगर ये कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम भी ऑन है, तो 2 घंटा बाद या 2 दिन बाद या 2 साल बाद भी आकर अगर हम इक्वल्स टू पे क्लिक करते हैं, लेकिन उसी केस में कि ना आपका कंप्यूटर बंद होना चाहिए 2 साल तक, ना आपका ये कैलकुलेटर बंद होना चाहिए, ना इसमें कोई छेड़छाड़ होना चाहिए। तो 2 साल बाद भी आके अगर हम इक्वल्स टू पे क्लिक करते हैं तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। मिला? तो जब ये आप 78 डाले, प्लस डाले, 23 डाले, तो कंप्यूटर इस चीज को कहीं ना कहीं तो याद करके रखता होगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखता होगा। तो ये स्टोर करके रखता है आपका कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में, मतलब रैम के अंदर। तो जैसे ही आपका कोई भी सॉफ्टवेयर रन होता है, चाहे वो कैलकुलेटर रन हो रहा है, चाहे वो नोटपैड रन हो रहा है, चाहे वो आपका पावर पॉइंट रन हो रहा है, चाहे वो आपका मीडिया प्लेयर रन हो रहा है, चाहे आप कोई गेम ओपन कर रहे हैं, हर सॉफ्टवेयर, या आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहे हैं, हर सॉफ्टवेयर जैसी रन होता है वो क्या करता है, रैम के अंदर एक स्पेस क्रिएट करता है। क्या करता है? मतलब जैसे वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए एक स्पेस क्रिएट करके देता है रैम के अंदर, जिसको बोलते हैं प्रोसेस स्पेस। मतलब रैम बहुत बड़ा मेमोरी है, तो सबको अपना अपना एक रूम दे देगा। क्या दे देगा? रूम। क्या भाई ये आपका रूम है, कैलकुलेटर को अपना रूम दे दिया एक घेर के, पावर पॉइंट को अपना रूम दे दिया, और बोला कि भैया अगर आपको कोई जरूरत पड़ता है कोई डेटा को स्टोर करने के लिए तो आप इसके अंदर अपना डेटा रख सकते हैं। जैसे इसको अगर चेक करना है तो दिखाते हैं तुमको। ये जो टास्क बार होता है उस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक टास्क मैनेजर नाम का ऑप्शन आएगा, उसमें चले जाओ। उसके बाद यहां पे देखो जितना भी सॉफ्टवेयर रन है उसका देखो मेमोरी दिखा रहा है। जैसे 40 MB लिया कैलकुलेटर, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है 187 MB 187.5 MB लिया, पावर पॉइंट 259 MB लिए हुए, लिया ना, विजुअल स्टूडियो कोड 880 MB लिए हुए, इतना बड़ा जगह लिया। और ये ऐसा जगह रहता है, ऐसा रूम रहता है जो जरूरत पे बढ़ भी सकता है, जरूरत पे घट भी सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग खोलते हैं वर्ड। क्या खोलते हैं? वर्ड। अब देखते हैं एमएस वर्ड कितना जगह ले रहा है। एक बार इसको पूरा खुल जाने दो, लगभग 98। अब इसमें हम लोग कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखो कितना ले रहा है वो, 229। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट को बंद कर देते हैं। अरे पूरा वर्ड ही बंद हो गया। खुला हुआ है। अभी देखते हैं वापस कितना ले रहा है ये, 184 समथिंग है ना, 186। फाइल को क्लोज करते हैं। वर्ड खुला हुआ है लेकिन उसमें से डेटा चला गया। कितना आ गया? 92 आया। तो जो उसमें डेटा लोड हो रहा है, जैसे हम कोई भी फाइल को खोलते हैं तो फाइल में जो भी चीज आपको दिख रहा है वो भी रैम में लोड होता है। तो लोड हो रहा था, कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा है। और जब उसको हम हटा दे रहे हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर खुला हो, तो सॉफ्टवेयर को जितना चाहिए उतना ले रहा है अपना। समझ में आया? तो अपना बढ़ा रहा और घटा रहा। तो जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो उसका एक इनिशियल स्पेस मिल जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे उसमें डेटा डालते जाओगे वो अपना जगह बढ़ाते जाएगा, और काम खत्म होता जाएगा तो डेटा घटेगा तो स्पेस भी घटेगा। तो अब यहां पे हम क्या बता रहे थे कि मान लो कि तुम्हारा एक रूम मिल गया, एक रूम के अंदर तुम बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हो। एक रूम मतलब प्रोसेस स्पेस मिल गया। तो तुम अगर बहुत सारे डेटा स्टोर कर रहे हो तो जब तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुम वो डेटा लेने जाओगे तो वहां 10 डेटा तुम किसको लोगे? तो सब कुछ ना कुछ पहचान होना चाहिए। जैसे मान लो भी हम क्या बोले कि एक रूम है, उस रूम में मान लो तुम बहुत सारा सामान रखते जा रहे हो, मम्मी रखवाते जा रही है। फिर मम्मी तुमको कुछ दिन बाद बोले कि अब रखो नहीं, जाओ उसमें से सामान ले आओ, उसका काम है।
तो ले आओ तो क्या ले आओ, तो तुम पूछो ना क्या लेके आए, तो कुछ ना कुछ सामान का नाम बताएगी कि हल्दी ले आओ, ठीक है, या वो बैग ले आओ, समझ में आ रहा हो, या वो कपड़ा ले आओ, जो भी नाम लेके। तो हर चीज का कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है। तो जब आपका सॉफ्टवेयर को जब जरूरत पड़ता है कि उसमें कोई डेटा स्टोर करना है, सॉफ्टवेयर को कुछ काम के लिए डेटा को रखना है थोड़ी देर के लिए, तो एक टेम्पोररी स्पेस बनाता है, कहां पे, वो रैम के अंदर, ठीक है। रैम के अंदर जब जगह बनाएगा तो जगह बनाते समय उसका एक नाम भी देगा, ताकि नाम देने से फायदा क्या होगा, अगर बहुत सारा वैल्यू रख रहा है तो जब जरूरत पड़ेगा तो उसी नाम से वो उसको निकाल लेगा, नाम से रखेगा और नाम से ही निकालेगा। जगह बनाएगा, उसका एक लेबल चिपका देगा कि इसका नाम ये है। इससे फायदा ये होगा कि जब भी जरूरत पड़ेगा तो उसी नाम से जाकर उसको ला सकता है। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज सिंपली अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या होता है, तो एक नाम होता है किसी स्टोरेज लोकेशन का। अब नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसका कुछ सर्टेन रूल होता है, जिस रूल को आपको समझना होगा। जैसे आप वेरिएबल जब बनाएंगे तो वेरिएबल बनाते समय हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नाम का कुछ रूल है। रूल क्या है, तो देयर आर सम रूल व्हाइल डिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। वेरिएबल के नाम को आइडेंटिफायर भी बोला जाता है। पहला, नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर। नेम जो स्टार्ट होगा वो लेटर से होना चाहिए, या तो स्मॉल एबीसीडी से स्टार्ट होना चाहिए या कैपिटल एबीसीडी से स्टार्ट होना चाहिए, या अगर सिंबल यूज करना तो स्टार्टिंग में या कहीं पे भी अंडरस्कोर या डॉलर यूज हो सकता है। अंडरस्कोर डॉलर को छोड़कर दूसरा कोई सिंबल यूज नहीं हो सकता है। और अंडरस्कोर शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। एबीसीडी शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। इसमें डिजिट भी हो सकता है, लेकिन डिजिट का रूल क्या है, वो या तो बीच में हो सकता है या तो लास्ट में हो सकता है, पहला कभी भी नहीं हो सकता। दिखाएंगे। आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज डिजिट। पहला लेटर के बाद आप डिजिट बीच में यूज करिए, लास्ट में यूज करिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल एक्स एंड एक्स आर डिफरेंट वेरिएबल। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि यहां स्मॉल को अलग मानता है और कैपिटल को अलग मानता है। तो मान लो कि वेरिएबल बनाते समय अगर स्मॉल एक्स दे दिए तो यूज करते समय अगर कैपिटल एक्स देंगे तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, या यूज करते समय बनाते समय कैपिटल एक्स दिए, यूज करते समय स्मॉल एक्स देंगे तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो चलो कुछ हम लोग ऐसी समझ लेते हैं कि कौन कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है, कौन कौन इनवैलिड वेरिएबल नेम है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो यहां देते हैं नम, तो ये सही है क्योंकि इसमें सारा लेटर्स है। नम वन सारा लेटर है, डिजिट है। नम अंडरस्कोर वन सही है क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड है। अंडरस्कोर नम ये भी सही है। नम डॉलर ये भी सही है। डॉलर नम ये भी सही है। एन डॉलर नम ये भी सही है। एन वन ये भी सही है। लेकिन अब गलत क्या हो सकता है, तो वन नम ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया, ये एक का मतलब रॉन्ग है, ठीक है। वन या नम प्लस वन ये भी गलत है क्योंकि बोले थे अंडरस्कोर डॉलर को छोड़कर दूसरा कोई सिंबल यूज नहीं हो सकता। या माई नम, अब बीच में स्पेस भी नहीं हो सकता है, ये भी क्या है, गलत है। तो ये सब वेरिएबल नाम देते समय छोटा छोटा चीज का ध्यान देना पड़ता है। ये सब चीज का ध्यान रख के वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, लेकिन वेरिएबल बनाएंगे कैसे, क्योंकि देखो कोई भी चीज को यूज करने से पहले उसको बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो बिफोर वी यूज अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम वी मस्ट डिक्लेयर इट। वेरिएबल बनाने से पहले उसको डिक्लेयर मतलब बनाना पड़ता है। डिक्लेयर का मतलब होता है डिक्लेयरिंग वेरिएबल एलोकेट मेमोरी टू द वेरिएबल। जैसी वो डिक्लेरेशन वाला लाइन रन होगा तो रैम के अंदर उस नाम से एक जगह बन जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। अब वेरिएबल बनाने का जावास्क्रिप्ट में तीन तरीका है। एक होता है वैर कीवर्ड के थ्रू, यहां पे कीवर्ड्स मिलता है। दूसरा होता है लेट कीवर्ड और तीसरा होता है कॉन्स्ट कीवर्ड। वैर और लेट लगभग एक ही काम है। वैर थोड़ा ट्रेडिशनल हो गया, पुराना हो गया, लेट अभी थोड़ा सा लेटेस्ट हो गया, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि लेट से बनाए क्योंकि उसका कुछ कुछ बेनिफिट होता है। आगे हम छोटा मोटा डिफरेंस बताएंगे, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा जब जावास्क्रिप्ट हम लोग अच्छा से सीख जाएंगे तो बहुत समय इंटरव्यू में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैर एंड लेट। तो इसको हम डिटेल में बताएंगे क्योंकि अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले से कोई जिसके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो तो समझ जाएगा, जो पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ा हुआ है। लेकिन जो पहली बार जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है, पहले कोई सी प्लस प्लस जावा के साथ नहीं पढ़ा हुआ, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। इसलिए फिलहाल अभी ध्यान रखना कि तीन तरीके से बना सकते हैं वैर और लेट, जिसमें एक ही तरह का वैर लेट से एक ही तरह का वेरिएबल बनता है, कॉन्स्ट से थोड़ा स्पेशल वेरिएबल बनता है, वो आगे बताएंगे। विच टेल द ब्राउजर दैट टेक्स्ट टू द फॉलो विल बी नेम ऑफ द न्यू वेरिएबल। तो यहाँ पे वैर के बाद एक नाम, या लेट के बाद एक नाम, या कॉन्स्ट है कॉन्स्ट के बाद एक नाम देना पड़ता है, ठीक है। वैर के बाद नाम दे देंगे तो उस नाम से वेरिएबल बन जाएगा, लेट के बाद नाम दे देंगे तो उसके नाम से वेरिएबल बन जाएगा। तो सबसे पहले एक तो वैर क्या कैसे होता है, तो वैर के अगर थ्रू कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको फंक्शन स्कोप्ड बोलते हैं। फंक्शन स्कोप्ड क्या होता है थोड़ा देर में बताते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद वैर आर अवेलेबल एनीवेयर इनसाइड द फंक्शन वेयर दे आर डिफाइंड। जैसा भी याद होगा हम लोग फंक्शन बनाए थे,
बनाए थे ना फंक्शन। तो फंक्शन का स्कोप मतलब क्या हो गया, फंक्शन जहां से शुरू हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है। तो अगर आप वैर बनाते हैं तो उस फंक्शन में उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। If they are not inside the function, that is inside in a if statement loop, they leak out into the surrounding scope. अब यहां पे एक चीज और है प्रॉब्लम कि लेट और वेर में ये मेन डिफरेंस क्या है कि अगर अब आगे अभी जैसे हम लोग बोले क्या, कभी इनिशियल लेवल पे तो बहुत ज्यादा चीज नहीं समझा पाएंगे, कुछ दिन के बाद ज्यादा अच्छा तरह समझा पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी समझा देते हैं कि अभी हम लोग मान लो कि यहाँ फंक्शन में यहां बना दिए वैर करके, मान लो यहां बना दिए वैर एक्स और यहां वैल्यू डाल दिए 10, ठीक है। ये एक्स पूरे वेरिएबल में कहीं पे भी, पूरे फंक्शन में कहीं पे भी यूज हो सकता है। लेकिन आगे जाके इफ वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, तो अगर मान लो कोई वेरिएबल यहाँ पे इफ करके कुछ दिए हुए, मान लो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और यहां भी एक वेरिएबल बना हुआ जेड इक्वल्स टू 40, तो अब ये जो इसका स्कोप है वो इसके इसके अंदर रहना चाहिए, इसके बाहर यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन वैर क्योंकि एकदम ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट से यूज हो रहा है, ये वाला चीज या इसके बाहर भी हम लोग यूज कर पाते हैं, हो जाता है वो यूज। उसमें आउटपुट क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन एरर नहीं आएगा, अब प्रोग्राम हॉल्ट नहीं करेगा। तो होता क्या कि ये लीक होकर बाहर आ जाता है, ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये क्या है, बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है। तो इसमें लीकिंग का प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिलहाल अभी उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना, हम लोग अभी देख रहे हैं क्या कि वैर के थ्रू बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको जैसे था वैसे ही छोड़ देते हैं और हम लोग नया प्रोग्राम बनाते हैं। वेरिएबल डेमो 1.html। फिलहाल अभी हम लोग इंटरनल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इंटरनल html हेड टाइटल var डेमो h1, सॉरी बॉडी के अंदर h1 बॉडी और यहां पे देते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल यूजिंग चलिए। तो इस इंटरनल लिखने के लिए क्या करते हैं, स्क्रिप्ट एक फंक्शन बनाते हैं FUNCTION फंक्शन, ठीक है। और यहां बनाते हैं वैर, किसी भी चार नाम से बने, नेम बना दिए, नेम आप उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे यहां क्या डाल दिए विकास, वेर एज इक्वल्स टू 41, तो कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर। ये वेरिएबल इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये क्या हो गया, एक्चुअली डिक्लेरेशन नहीं, इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। यहां पे वेरिएबल बन भी रहा है और उसमें इनिशियल वैल्यू स्टोर भी हो रहा है, इसलिए इसको डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल बोलेंगे। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे यूजिंग वेरिएबल। जैसे हम इसके वैल्यू को मैसेज बॉक्स में दिखाना चाहते हैं, तो मैसेज बॉक्स दिखाने के लिए फिलहाल अभी याद रखो अलर्ट, अलर्ट क्या है, कैसे काम करता है, इसका हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अलर्ट और यहां डाल दो नेम, फिर अलर्ट यहां डाल दो एज, ठीक है। तो ये वेरिएबल बना, आयो वेरिएबल का यूज किया, वेरिएबल बनाने के लिए वैर कीवर्ड, फिर वेरिएबल का नाम, नाम कुछ भी दे सकते हैं, बस वो रूल याद रखना है, इक्वल्स टू वैल्यू। चलो इसको रन कराते हैं। अब हाँ, ये फंक्शन कॉल कब होगा, तो कॉल होगा या तो बटन से करा सकते हैं, या हम लोग चाहते हैं कि पेज खुलते के साथ ये काम हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे जैसे ऑन क्लिक होता था वैसे बॉडी में ऑन लोड होता है, और यहाँ पे हम लोग किसको कॉल करा दिए, डेमो को। जैसे ही पेज लोड होगा वैसे ही काम हो जाएगा। ये देखना पेज खुलते के साथ अपने आप काम होने लगेगा। देखो पेज खुला तो यहाँ विकास आया ना, यहाँ क्या है, इसमें हुआ क्या होगा कि जैसे ये प्रोग्राम रन हुआ, दो मेमोरी बना होगा रैम के अंदर, फिर डेटा जाके रैम के अंदर स्टोर हुआ, फिर रैम से निकला और मैसेज बॉक्स में आके दिख गया, ठीक है। अब वैर के साथ प्रॉब्लम देखो क्या है, वैर के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहां बनाए हैं, अब बना के यहां क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आप किसी वेरिएबल को बिना बनाए भी यूज कर लीजिएगा तो वो यूज हो जाता है, बस वहां पे बता देता है अनडिफाइंड, मतलब वो वेरिएबल बना हुआ नहीं है, एरर वगैरह नहीं आता। जैसे यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आएगा, दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे नेम एज दिए है ना, यहाँ देता है डीओबी, क्या दे दिए, डीओबी तो बनाया नहीं है, लेकिन तभी भी देखो क्या होगा, विकास आया, 41 आया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। हम लोग बनाएंगे नीचे, सॉरी बनाएंगे कहां पे, नीचे, कुछ भी डाल दो,
और उसको यूज कर लेंगे ऊपर में। देखो ये एक होता है, ये एक प्रॉब्लम है। यहां पर हम लोग पहले क्या कर देते हैं, डीओबी बनाए कहां पे है, नीचे, तो बन रहा बाद में, यूज कब कर रहे हैं, ऊपर। देखते क्या होता है, इसी को लीकिंग बोलते हैं। देखो यहां क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड, मतलब उसको वेरिएबल का वैल्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन बोल रहा वेरिएबल यहां है। ये चीज प्रॉब्लम है किसके साथ, वैर के साथ, कि बनाइएगा बाद में उसको पहले भी यूज कर सकते हैं, भले वहां अनडिफाइंड दिखाएगा लेकिन काम हो जाएगा। और भी 2-3 इसका कारण प्रॉब्लम होता है, वो दिखाएंगे। लेकिन यही चीज को रोकने के लिए बाद में, शुरू में वैर था सिर्फ, बाद में क्या लाया गया, लेट लाया गया। क्या लाया गया, लेट। तो लेट वाला चलो देखते हैं कि लेट के थ्रू कैसे होता है। और उसमें ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को वहां सॉल्व किया गया कि वहां पे अगर देंगे तो ये वाला काम नहीं होगा। फिलहाल लेट से भी कर सकते हैं, वायर से भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ये टेक्निकल चीज तुमको बता रहे हैं, नहीं भी समझ में आ रहा तो धीरे धीरे आगे जाके समझ में आ जाएगा। ये वायर कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या किए, वेरिएबल डिक्लेयर किए। लेट इज अ ब्लॉक स्कॉप्ड होता है। ब्लॉक का मतलब वही हो गया कि अपने ब्लॉक के बाहर ये लीक नहीं होगा। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद द लेट आर ओनली अवेलेबल इनसाइड द स्पेसिफिक ब्लॉक डिफाइंड इन द कर्ली ब्रैकेट वेयर दे आर क्रिएटेड। जहां उसको बनाया गया वहीं यूज होगा। दिस इंक्लूड इफ द स्टेटमेंट फॉर लूप एंड फंक्शन। जैसे क्या और एग्जांपल यहां पे पहले दिखा देते हैं वायर में। एक तो ये देखिए कि हम लोग बना रहे हैं बाद में, तभी भी पहले यूज कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में बना हुआ होना चाहिए। एक और थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहे हैं, हो सकता है कभी समझ में ना आए, लेकिन जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहा है और पहले से कोई प्रोग्रामिंग किया हुआ है तो उसको ये समझ में आ सकता है। जैसे आईएनटी 10 दे दिया, और यहां पर आईएनटी वायर 10 दे दिए। अब यहां पे एक और स्कोप बनाते हैं कि अगर x इज ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, अगर x का वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो एक और वेरिएबल बनेगा, वेर y इक्वल्स टू 20। फिर यहां अलर्ट करते हैं, और अलर्ट में यहां क्या डाल दिए, y, और इसके बाहर भी अलर्ट करते हैं और यहां पे भी डाल देते हैं y। ठीक है, देखते क्या होता है। तो y तो बना है यहां पे, वो कौन सा ब्लॉक में बना है, इस ब्लॉक में, तो इसके बाहर वो यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन देखते यूज हो पा रहा है कि नहीं। दोबारा रन कराते हैं, 20 आया, तो ये इफ के अंदर से आया है, लेकिन ये बाहर वाला भी काम कर रहा है। तो 2 बार क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 बार दिए हैं। तो बनाए तो हम लोग इस ब्लॉक में है, लेकिन लीक होके कहां आ गया, ये बाहर भी आ गया। ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल कहीं पे भी बना रहे हैं तो उस फंक्शन में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बनने के पहले ऊपर में भी यूज कर पा रहे हैं, भले ऊपर में यूज करें तो अनडिफाइंड बताएगा, लेकिन अगर उसके बाद कहीं पे भी यूज कर रहे हैं तो वो यूज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम किसके साथ है, वायर के साथ। अब आते हैं हम लोग लेट में, किसमें आते हैं, लेट। चलो, वेरिएबल डेमो 2.html, और उसमें वेरिएबल डेमो 1 वाला ही सारा कोड डालते हैं। और इसमें वायर की जगह क्या यूज करते हैं, लेट। काम वही हो रहा है, ठीक है, सारा काम वही हो रहा है, लेकिन हम लोग यहां क्या किए हैं, वायर की जगह लेट यूज किए। वापस से इसको रन कराते हैं। देखो यहां 20 तो आया, जैसे ही ओके किए दूसरा बार वाला 20 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वाला वेरिएबल का ये स्ट्रिक्ट थोड़ा सा है। स्ट्रिक्ट क्या है, ये लीक नहीं होना देगा। बोला ये वाला तो यहां बनाया हुआ है, ये वाला कहां बनाया हुआ है, यहां पे, तो ये इसी के अंदर यूज हो सकता है, इसके बाहर यूज नहीं हो सकता। अच्छा दूसरा हम लोग ऊपर कर लेते, पिछली बार तो हो गया था ना डीओबी यूज, हम यहां पे वाई यूज करते हैं, तो वहां अनडिफाइंड बता दिया था। देखते रन करा के, देखो जब रन करा रहे हैं एरर आ जा रहा, कुछ भी रन नहीं कर रहा, देखो घूम ही रहा है ना, एरर आ गया ना। तो वापस से रन कराओ, तो कुछ भी आया नहीं आया, क्योंकि यहीं पे उसको एरर मिल जा रहा। बोल रहा भैया वाई बने हुए नहीं किए हैं, वाई तो नीचे बन रहा है, वो भी इस ब्लॉक में मिल रहा था, हम बाहर कहां से यूज कर ले। यहां पे थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट है कि जिस स्कोप में बना है उसी स्कोप में यूज होगा लेट। अगर बिना बनाए आप उसको यूज बाद में बनाए और पहले यूज नहीं कर सकते, जबकि वायर में ये हो जाता है। इसलिए अभी जितना भी तुम्हारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे आगे जाके एंगुलर पढ़ोगे, नोड पढ़ोगे, रिएक्ट पढ़ोगे, तो वहां पे लेट ही यूज होता है, वायर यूज नहीं होता है। तो अब हम लोग को किससे बनाना है, ज्यादा कोशिश किसमें करना है, लेट में, ठीक है। लेकिन वायर भी पुराना चीज है, इसलिए आपको बता दिया गया। तो यहां पे यही बोलना कि वेयर इज अ फंक्शन स्कोप एंड लेट इज अ ब्लॉक स्कोप। फंक्शन स्कोप क्यों बोलते हैं, कि फंक्शन में कहीं पे भी बना हुआ है
तो उसको तुम ऊपर नीचे कहीं पे भी यूज कर सकते हो पूरे फंक्शन में। जबकि लेट में क्या है कि जिस स्कोप में बना हुआ उसी स्कोप में यूज कर सकते हो, उसके ऊपर नीचे यूज नहीं कर सकते। फिलहाल ये भी एक डिफरेंस हम बता दिए, बाकी डिफरेंस आगे बताएंगे। तो अभी फिलहाल इसमें हम लोग रखते हैं दो ही चीज, वेर और लेट। कॉन्स्ट जो है चलो उसको बता ही देते हैं। कॉन्स्ट से क्या होता है कि कॉन्स्ट यूज होता है कांस्टेंट बनाने के लिए। जैसे वेरिएबल का एक फंक्शनैलिटी क्या है कि हम वेरिएबल में एक बार वैल्यू डालें, उसका काम किया, फिर उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जितना बार चाहे उतना बार चेंज कर सकते हैं। जैसे दिखाते हैं, कॉन्स्ट का बता रहे हैं अभी अगला, वेरिएबल डेमो 3 डॉट एचटीएमएल, और इसमें हम लोग सेम कॉपी पेस्ट मारते हैं। और इस बार हम लोग यहां क्या करते हैं, पहले वेरिएबल बनाते हैं। वेर एक्स इक्वल्स टू क्या डाल दिए 10, फिर अलर्ट कर दिए एक्स, फिर वेर नहीं फिर एक्स इक्वल्स टू 20 डाल दिए, वैल्यू चेंज कर दिए, फिर अलर्ट कर दिए क्या एक्स, फिर एक्स इक्वल्स टू 30 डाल दिए, फिर अलर्ट क्या कर दिए एक्स। तो हम इसमें वैल्यू देखो बार बार चेंज कर पा रहे हैं। तो वेरिएबल का नाम वेरिएबल इसलिए पड़ा क्योंकि उसका वैल्यू वैरी कर सकता है। वैरी मतलब टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, जितना बार जरूरत पड़े उतना बार चेंज कर सकते हैं। चलो देखते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं, तीनों वैल्यू प्रिंट कर रहा है कि नहीं। 10 आया, 20 आया और 30 आया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वेरिएबल बनाए, तो ये वैर से चाहे बनाइए चाहे लेट से बनाइए, उसका जितना बार चाहता है वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं जिसका एक बार वैल्यू डाल देने के बाद वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्स्ट का। कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स टू मान लो 10 डाल दिए, अब अलर्ट किए यहां पे एक्स, उसके बाद हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू 20 डाल देते हैं। अब फिर लिखते हैं अलर्ट एक्स, देखते हैं कि ये चेंज होने देता है कि नहीं। देखो यहां तो पहला बार 10 हुआ, दूसरा बार में कुछ आया नहीं आया ना, वहां पे इंटरनल क्या हो गया, एरर हो गया। क्या हो गया, एरर। उसको चेक करना तो यहाँ इंस्पेक्ट में चले जाएंगे। कहां जाएंगे, इंस्पेक्ट है, देखो कंसोल में जाकर देखो एरर आया हुआ है। अभी भी चेक करना क्या एरर आया जावास्क्रिप्ट में, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और यहाँ कंसोल में जाओगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। बोल रहा है क्या कि यहाँ पे एरर आ गया कि आप कांस्टेंट को दोबारा असाइन कर रहे हैं और वो अलाउड नहीं है। देखो आ गया ना एरर। तो कांस्टेंट अगर कांस्ट बनाते हैं तो कोई भी ऐसा वेरिएबल बनाना जिसका तुम चाहते कि एक बार वैल्यू डाल दिए उसका फिक्स हो गया, वो ब्रह्मा का लकीर हो गया, उसको मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, लेट या वैर की जगह क्या यूज करते हैं, कॉन्स्ट। तो उसको कांस्टेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो कहीं पे तुमको पाई का वैल्यू रखना है, तो पाई का वैल्यू कभी चेंज होता है, 3.14 ही होता है, यूनिवर्सल वैल्यू है वो, तो कभी चेंज नहीं होगा। तो वहां पर हम लोग पाई देके 3.14 दे देंगे, तो वो फिर जहां पे भी पाई वेरिएबल यूज करेंगे वहां 3.14 यूज हो जाएगा। ये कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का 3 तरीका है। पहला वैर स्पेस वेरिएबल नेम, दूसरा लेट स्पेस वेरिएबल नेम, और तीसरा कॉन्स्ट स्पेस वेरिएबल नेम। वैर से ऐसा वेरिएबल बनता है जो फंक्शन स्कोप्ड होता है, कहीं भी बनाइए पूरे फंक्शन में कहीं पे भी यूज करिए, ठीक है। स्कोप उसमें मायने नहीं रखता है। हाँ, बनाने से पहले यूज करिएगा तो अनडिफाइंड आएगा, बनाने के बाद यूज करिएगा तो जहां मन वहां पे उसका वैल्यू यूज हो जाएगा। लेट जो होता है वो क्या होता है, ब्लॉक स्कोप्ड होता है, मतलब जिस ब्लॉक में बनाया गया, अगर पूरे फंक्शन के ऊपर बनाया गया है तो पूरे फंक्शन में ऊपर से नीचे कहीं भी यूज हो सकता है, यूज हो सकता है। फंक्शन के अंदर अगर किसी ब्लॉक इफ या लूप के अंदर बनाया गया तो सिर्फ उसी इफ या लूप के अंदर यूज होगा, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं हो सकता। उसको बनाने के पहले यूज नहीं कर सकते हैं, बनाने के बाद भी ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट जो है वो ऐसा कीवर्ड है जिसके थ्रू ऐसा वेरिएबल बनाया जा सकता है जिसके वैल्यू को एक बार आप इनिशियलाइज करने के बाद दोबारा असाइन नहीं कर सकते, मतलब उसमें दूसरा वैल्यू तीसरा वैल्यू डाल नहीं सकते, वो फिक्स्ड हो जाता है। और जब तक वो वेरिएबल रहेगा तब तक वही वैल्यू रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसका, वेरिएबल का। तो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन यहां पे वैर लेट होता है, बाकी जगह लैंग्वेज में अलग तरह से डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो अब वेरिएबल का कुछ डेटा टाइप्स भी होता है, तो अगले क्लास हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप अगले वीडियो में देखेंगे।